let X D be a finite non-singleton metric space. Non-singleton metric space है which of the following statements are true. This is important. अब finite है लेकिन non-singleton है, माने कि एक ये वाला नहीं है, इसमें एक पॉइंट नहीं होगा, एक से ज्यादा पॉइंट होंगे, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, देयर एग्जिस्ट ए इन X such that A is not open in X, बट देखो कोई भी ए ओपन होगा, क्यों होगा, इसका कारण है जब भी आपके पास फाइनाइट मेट्रिक स्पेस होता है तो वो डिस्क्रीट स्पेस बनता है, ठीक है। मतलब हर कोई पॉइंट उसका आइसोलेटेड पॉइंट होता है। देखो कैसे, क्योंकि मान लो कि आपके पास क्या है, एन पॉइंट्स हैं, एन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से मेंशन करके, एन ग्रेटर देन 1, ओके। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना दूसरे कलर से, एन हमेशा ग्रेटर देन 1 है, हाँ, क्योंकि उसने दिया है नॉन सिंगलटन है। अब मान लीजिए कि ए कोई भी क्या है, सबसेट है एक्स का, तो ए सबसेट है तो इसमें भी फाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। अगर ए एम्प्टी है तो ये ध्यान रखना, ए एम्प्टी है तो ओपन ही होगा ना, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हमेशा ओपन होता है। अगर ए एम्प्टी नहीं है तो इसमें मान लीजिए कि इतने पॉइंट्स हैं के, क्लियर। अब मैं उसको दिखाऊंगा कि आपको ओपन होगा वो। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने बोला है कि जैसे आपके पास फाइनाइट पॉइंट्स है ना बच्चों, ये x1 x2 डॉट 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 xn है, सभी के आपस में डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस निकालिए माने x1 x2 की डिस्टेंस निकालें, x1 x3 की डिस्टेंस निकालें, ऐसे ऐसे x1 xn की डिस्टेंस निकालें, फिर x2 x3 की निकालें, क्योंकि x2 x1 की तो हो गई, x2 x4 की निकालें। इस तरीके से सारी डिस्टेंस निकालें, लेकिन सेम पॉइंट नहीं लेने हैं आपको, हाँ, x2 और x2 की डिस्टेंस नहीं निकालनी है, वो जीरो है। जो भी आप इस तरीके की डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंसेस का सेट क्या बनेगा, फाइनाइट, उसमें से मिनिमम डिस्टेंस ले लीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि सारे ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच के अलग अलग पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालिए, उस डिस्टेंस में से मिनिमम ले लीजिए। क्लियर है या नहीं है, मैं जो जो बात मैंने बोली, ओके। तो मैंने यहां लिखा है, देखो, take del the minimum of distances x y belongs to x but x is not equal to y। तो अगर ये मिनिमम है तो इसका मतलब क्या होगा, del is less than dxy जब भी x और y बराबर नहीं होंगे, यही तो इसका मतलब होगा ना। ये मिनिमम है सारी डिस्टेंसेस में, यानी कि जब जब आप डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो डेल या तो बराबर होगा किस, या उनसे छोटा होगा, ठीक है बस। अब आपको मेट्रिक स्पेस में किसी सेट को ओपन दिखाने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी अंदर का पॉइंट लेते हैं और दिखाते हैं कि वो किसी ओपन स्पेयर में कंटेन है, मतलब सॉरी, कोई ओपन स्पेयर उस पर सेंटर्ड है और वो ए के अंदर कंप्लीटली कंटेन है, ठीक है। तो देखिए, अब आप ए का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ए का कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है, इस ए में से कोई भी पॉइंट उठाया, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑफ ए, then A contained in the open sphere centered at A and this open sphere is contained in A। Why? क्योंकि ये ओपन स्पेयर होगा क्या, ओपन स्पेयर माने जानते हैं ना, ओपन बॉल जिसको आप बोलते हो। तो एस डेल ए का मतलब होता है वो सारे पॉइंट एक्स के लिए जिनसे एक्स की डिस्टेंस क्या है, जिनसे ए की डिस्टेंस क्या है, लेस देन डेल है, वे सारे पॉइंट एक्स के जिनसे ए की डिस्टेंस क्या है, लेस देन डेल है। तो अब बताओ ए की डिस्टेंस लेस देन डेल किससे होगी, डेल क्या है, मिनिमम है, हाँ, सारी अलग अलग पॉइंट के डिस्टेंसेस का। तो कौन, क्योंकि आप ए की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे जो ए के इक्वल नहीं है, ठीक है, उसको x1 बोलिए, तो ये डिस्टेंस हमेशा डेल से बड़ी या बराबर आएगी, क्योंकि मैंने डेल को क्या लिया है, मिनिमम लिया है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर एक ही पॉइंट आएगा, वो होगा ए, क्योंकि आप ए और ए की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो ये सिंगलटन ए आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए कंटेन बिलोंग्स टू सिंगलटन ए एंड इट इज entirely contained in A because A तो किसका पॉइंट है, A का ही है। ये क्लियर हो गया, मुझे बता दो इसमें कोई डाउट है तो, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है आगे को, फिर यही है मेन। सच में सबको क्लियर है, ओके ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ना सेट का, तो A इज ओपन, A तो आर्बिटरी था, सो A इज ओपन। लेकिन उसने क्या बोला है कि एक तो सेट सबसेट मिलेगा जो ओपन नहीं होगा, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। एक्स इज कॉम्पैक्ट,
फाइनाइट मैट्रिक स्पेस है, कॉम्पैक्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स का आप कोई भी ओपन कवर ले लीजिए इस तरीके से, i गोज टू 1 टू n, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सबसेट्स होंगे ना, इसके पास ओपन कवर होगा ही इस फॉर्म का हमेशा। समझे आप? क्योंकि x क्या है, फाइनाइट मैट्रिक स्पेस है, तो इसके ओपन कवर में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? फाइनाइटली मैनी मेंबर्स हो सकते हैं, तो पहले से ही फाइनाइट सब कवर है, तो कॉम्पैक्ट तो होगा ही। ठीक है, x इज कॉम्पैक्ट। x इज नॉट कनेक्टेड, ये ठीक है। क्यों ठीक है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। x को आप क्या लिखिए, एक पॉइंट ले लीजिए उसमें से x1, और यूनियन x, इसमें से सिंगलटन निकाल दीजिए। सिंगलटन निकालने के बाद ये नॉन एम्प्टी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है, बी अ फाइनाइट नॉन सिंगलटन मैट्रिक स्पेस। समझे? अगर ये सिंगलटन होता तो कनेक्टेड हो जाता, उसने नॉन सिंगलटन बोला है, नॉन सिंगलटन बोला है, तो ये x1 एक पॉइंट तो इसमें है ना कम से कम। ये एक पॉइंट, अच्छा इसको एज अ सेट लिखो। तो मैंने क्या किया, इसको देखो, x को एक्सप्रेस कर दिया एज अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स। क्यों? आप सोच रहे होंगे ये ओपन सेट क्यों है? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है कि कोई भी सबसेट ओपन है, तो ये भी ओपन होगा, और फिर ये ओपन है, इसका कंप्लीमेंट वो भी एक सबसेट है एक्स का, वो भी ओपन होगा ना। तो इसको हमने क्या लिख दिया, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स, इसलिए ये डिस्कनेक्टेड हो गया। ठीक है, और इस पे हमने क्या यूज किया कि ये नॉन सिंगलटन है। क्लियर? बोलो। ओके, डी वाला ऑप्शन। उसने बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स टू आर सच दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। एक फंक्शन मिलेगा एफ एक्स से आर में जो कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, देन इफ b be a subset of r, b be a subset of r, okay, subset of, we have f inverse b। f inverse b किसका सबसेट होगा? इनवर्स इमेज, सबसेट ऑफ x एंड ओपन, क्योंकि कोई भी सबसेट ओपन है ना। यहाँ देखो, हमने ऊपर किया ना प्रूफ कि कोई भी सबसेट ओपन है, तो इनवर्स इमेज भी तो एक सबसेट आएगी। तो किसी भी ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्या होगी? ओपन होगी। किसी भी सबसेट की इमेज ओपन होगी। ओपन की तो छोड़ो, मैंने तो बोला कि बी कोई भी सबसेट है आर का, तो एफ इनवर्स भी हमेशा ओपन होगा, तो ओपन के लिए भी ओपन होगा। आपने थ्योरम पढ़ी होगी ना, एफ एक्स टू वाई बी अ फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ अ ओपन सेट इज ओपन मैट्रिक स्पेस में। ठीक है, तो इसलिए ये कोई भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं मिलेगा जो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये भी, ये क्या बोला, नॉट कंटिन्यूअस, ये भी गलत है। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। कोई क्वेश्चन है इसमें?